ठीक है बेटा, हाउ वी डिफाइन एनर्जी? इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। इसका मतलब क्या है? कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क का ये मतलब है कि अगर किसी बॉडी के पास ज्यादा एनर्जी होगी देन द बॉडी कैन डू मोर वर्क, और अगर किसी बॉडी के पास कम एनर्जी होगी देन द बॉडी कैन डू लेस वर्क। मोर एनर्जी मोर वर्क, लेस एनर्जी लेस वर्क। ठीक है, एंड डिफरेंट फिजिक्स की ब्रांचेस में एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स हैं। ठीक है, इन मॉडर्न फिजिक्स वी हैव इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन थर्मल फिजिक्स वी हैव कैलोरी, इन इलेक्ट्रिसिटी वी हैव किलोवाट आवर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 into 10⁻⁻19 जूल, 1 कैलोरी इज 4.18 जूल। 1 किलोवाट आवर क्या होता है? देखो 1 kWh, किलोवाट हो गया 10⁻³ वाट, और आवर हो गया 3600 सेकेंड। तो ये जो 1 किलोवाट आवर है दिस बिकम्स 3.6 into 10⁻6 वाट इंटू सेकेंड को जूल बोलते हैं। तो ये है बेटा हमारे पास एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स। बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि एनर्जी का जो ऐसे यूनिट है वो जूल ही रहेगा, जो सीजीएस यूनिट है वो अर्ग ही रहेगा। 1 जूल विल बी 10⁻7 अर्ग्स। बट डिफरेंट फिजिक्स में, फिजिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस में हम एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स को यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेंगे, कैलोरी यूज करेंगे, किलोवाट आवर यूज करते हैं। ठीक है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। और ये याद रखो, इफ ए बॉडी हैज मोर एनर्जी it can do more work, and less energy अगर होगी, less energy का and vice versa लिख दो सीधा। if body has less energy then the body can do less work। ठीक है, तो दिस इज ब्रीफ आइडिया अबाउट एनर्जी। बट एनर्जी की डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट टाइप्स हैं। जिस एनर्जी की यहाँ हम मेनली बात करेंगे वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू मैकेनिकल वर्क। एनर्जी ड्यू टू मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क डन बाय ए बॉडी। कोई भी बॉडी अगर मैकेनिकल वर्क करेगी, उस मैकेनिकल वर्क के कारण जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और बेटा ये जो मैकेनिकल एनर्जी है इसे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ 2 टाइप्स। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ 2 टाइप्स। मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह की होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू motion of the body, it is due to motion of the body। and जो potential energy है it is due to shape, size, position और configuration। एनर्जी ड्यू टू शेप, साइज, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। पहले आज हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं एंड लेट अस सी कि कौन कौन से यहाँ फॉर्मूले जो है वो इन्वॉल्व है। काइनेटिक एनर्जी, बेटा जब भी फोर्स लगाने से या जब भी वर्क करने से बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाए, या रेस्ट से मोशन में आ जाए, या मोशन से रेस्ट में आ जाए, या स्लो से फास्ट हो जाए, या फास्ट से स्लो हो जाए, तो हम बोलते हैं कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है।
तो काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली, काइनेटिक वर्ड का मतलब ही यही है, काइनेटिक वर्ड का मतलब है मोशन। काइनेटिक वर्ड का मतलब है मोशन। देखो सपोज करो कोई हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है। और सपोज इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। हम क्या करें, इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर फोर्स लगा दें और फोर्स लगा के हम इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दें। मान लो फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को हम यहां ले आए, हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया बाय ए डिस्प्लेसमेंट एस। इसे डिस्प्लेस कर दिया बाय डिस्प्लेसमेंट एस। और जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने से इसके पास जो वेलोसिटी है वो हो गई v। वेलोसिटी पहले 0 थी, अभी v हो गई आफ्टर डिस्टेंस s। ए फोर्स F, इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ए फोर्स F displaces a body of mass m through a displacement s। एक फोर्स F है जो बॉडी को डिस्प्लेस कर रही है थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। द वर्क डन बाय द फोर्स इज W इज इक्वल टू F इंटू S। अब देखो अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 0, if initial velocity of body is 0 and the final velocity is v, then देखो इसी को आप लिख सकते हो यहाँ m इंटू ए इंटू एस, क्योंकि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो a हमारे पास बन जाएगा v स्क्वायर, ये होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। तो a आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2s। जब आप इस a की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो w आएगा m इंटू वी स्क्वायर बाय 2s इंटू एस। एस और एस कट जाएगा तो कितना हो गया w, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स फाइनली मेरे पास ये वर्क आ गया 1/2 mv स्क्वायर। और आपने उसके बाद लिखना है दिस वर्क gets converted into kinetic energy. Therefore kinetic energy will be equal to 1/2 mv square। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। देख लो एक बार इसको। Therefore the expression for काइनेटिक एनर्जी इज, हम काइनेटिक एनर्जी को ना k से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है 1/2 mv स्क्वायर। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इज k इक्वल्स टू 1/2 m इंटू v स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम यहीं पे काइनेटिक एनर्जी को 1 मिनट के लिए साइड पे करके हम मोमेंटम की बात करते हैं।
हमें पता है जब कोई बॉडी मोशन में है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो आज हमने देख लिया है, बट हमें पहले से ये पता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास मोमेंटम भी होता है। कैसे डिफाइन करते हैं मोमेंटम को? P इक्वल्स टू m इंटू वी। मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी। तो मोमेंटम भी तभी होता है जब बॉडी मोशन में है। देखो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m। क्या किया बेटा मैंने इसमें, इस एनालिसिस में मैंने इसको m से मल्टीप्लाई किया और m से ही डिवाइड किया। फिर आप फर्दर इस m को और इस m को काट दो, वापिस वही आ जाएगा, लेकिन काटने के लिए लिखा नहीं है। अब न्यूमरेटर में आपके पास क्या बन जाएगा? देखो m स्क्वायर v स्क्वायर बन जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला बन गया? p स्क्वायर बाय 2m। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? इट इज p स्क्वायर बाय 2m। और आप इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे बोल दो, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू k। तो ऐसे बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आप एक्सप्रेशंस लिख लो आज सारे के सारे। p इक्वल्स टू रूट ऑफ 2m इंटू k। मतलब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, देखो बॉडी का मास तो कांस्टेंट है, हम ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। k इज प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। और यहाँ से ये बोल सकते हैं कि p जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ k। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के रूट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं बेटा, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है यहाँ हमारे पास, इट इज कॉल्ड एज द वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस आज ही कर लेते हैं स्टार्ट। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, जब भी हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे स्टेट करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क डन is equal to change in kinetic energy. Work done is equal to change in kinetic energy. मैथमेटिकली लिखना होगा तो ऐसे लिखता हूँ, that is W equals to delta K। और ऐसे लिख सकते हैं W equals to KF minus KI। यहाँ जो KF है इसको बोलते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इट इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। प्रूव कराऊंगा मैं। के आई जो है दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इसे लिखते हैं 1/2 m इंटू यू स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। हम इसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की हेल्प से, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। लेट dw be the small amount of work done when a force F displaces a body through a small displacement dx। सपोज dw वर्क है जो किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है, जिसके कारण कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है F फोर्स लगा के, देन ये dw कितना होगा बेटा?
this dw will be equal to f into dx, लेकिन f is equal to m into a, f क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसे हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू m into dv by dt, f is equal to m into dv by dt, तो dw क्या बन गया, फिर f की जगह आ जाएगा m into dv by dt into dx, therefore dw equals to, ये देखो this will be written as m into, ये dv रहने दो, ये आ गया dx by dt, तो dx by dt को सेपरेट करके ऐसे लिख दो और dv ऐसे ही रहने दो, सो दैट ये dw बन गया m into v dv, dw equals to m into v into dv. दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क. अगर टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, द टोटल वर्क डन in changing the velocity from u to v is, टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे, u से v वेलोसिटी करने के लिए टोटल वर्क w होता है, इस dw को इंटीग्रेट कर दो, m रखो बाहर, v dv, और इंटीग्रेशन के लिमिट्स आ जाएंगे u to v. ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या आ गए, u to v. तो फर्दर फिर आप इसको आगे करोगे, अगर इस इंटीग्रेशन को एलिवेट करते हैं, जैसे आपको पता है x की जब इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आता है x स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा w इक्वल्स टू m इंटू v स्क्वायर बाय 2, और इंटीग्रेशन के लिमिट्स हैं फ्रॉम u टू v, विच मीन्स दैट w इक्वल्स टू m बाय 2 टू बाहर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और w इक्वल्स टू 1 बाय 2 mv स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 mu स्क्वायर, और इट इज इक्वल टू kf माइनस ki, और इट इज इक्वल टू, जैसे पहले स्टेटमेंट लिखी थी, डेल्टा k. सो whenever we do some work, the kinetic energy changes, and जितना भी हम वर्क करेंगे that is equal to change in kinetic energy. ठीक है, एक बार हम पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर लेते हैं, सो दैट हम मिक्स करके क्वेश्चंस करें फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के. हम यहाँ बेटा जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू शेप, साइज, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी बेटा बड़े सारे टाइप्स की होती है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. मेनली अभी हम जिसकी बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इलास्टिक का भी थोड़ा सा आइडिया लेंगे. ठीक है, बट स्लोली, एकदम से सारी नहीं. हाउ वी डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. बट जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये इट इज ड्यू टू द वर्टिकल सेपरेशन
of a body from the ground. It is energy due to the vertical separation of a body from the ground. अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकली सेपरेट करते हैं ग्राउंड से, तो उस वर्टिकल सेपरेशन के कारण उसके पास जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. थिंक लाइक दिस. ये बॉडी है, ये सरफेस है, सपोज ये अर्थ है, ग्राउंड है. अगर हम ग्राउंड से एक बॉडी को लिफ्ट करते हैं, एक बॉडी यहाँ पड़ी है, सपोज इस बॉडी का जो मास है वो है m. तो अगर मास m है तो बॉडी का वेट कितना होगा? वेट विल बी mg. क्या करते हैं, अगर हम इस बॉडी को लिफ्ट करते हैं और ले जाते हैं यहाँ, और ये जो हाइट है जो इसने गेन करी, ये हाइट है h. दिस हाइट इज h. जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन होगा? देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वेट, आपको पता है वेट फोर्स होती है, इनटू हाइट. तो ये एक्चुअली जो वर्क है ना, वेट इनटू हाइट मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस ही है. इट वुड बी mg इनटू h. और इसी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. सो वी राइट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. ठीक है, जब सिर्फ mgh बोल रहे हैं तो वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है. h क्या है? h इज द वर्टिकल सेपरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, और जब न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखो किसी भी बॉडी का जब फ्री फॉल होता है तो फ्री फॉल में बॉडी की टोटल एनर्जी सेम रहती है. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट सेज कि द टोटल, या ऐसे लिखो, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी always remain constant. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है दैट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट मतलब सेम रहता है. जैसे अगर हम किसी बॉडी का फ्री फॉल कंसीडर करें, कंसीडर द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी from point A which is at a height h. above the ground. ये मान लीजिए आपके पास ग्राउंड है और एक बॉडी किसी हाइट से नीचे फॉल कर रही है. फ्री फॉल यहां से स्टार्ट हुआ. ठीक है, ये वाली जो हाइट है ये h है. फ्री फॉल अगर यहां से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट को मैंने a बोला, u इक्वल टू 0. इनिशियल फ्री फॉल जब भी होता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है. एट पॉइंट a बॉडी की वेलोसिटी 0 है, इसलिए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी. और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बॉडी की, हाइट h है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी. एंड अगर हम दोनों को ऐड करके टोटल फाइंड करें तो 0 प्लस mgh, सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh ओनली. सपोज करते हैं बॉडी ऊपर से नीचे आएगी और यहां से नीचे आते आते थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंच गई. अभी ये बॉडी यहां पहुंची और यहां पर आके उसकी वेलोसिटी हो गई v डैश. यहां पर उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज v डैश.
और ये जो डिस्टेंस है ये x है। मान लो ये पॉइंट B है, एट पॉइंट B if v dash is the velocity of body, then v dash square minus 0 square is equal to 2gx। कौन सी इक्वेशन लगाई? x डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है बेटा, x डिस्टेंस ट्रेवल किया है a से b जब बॉडी आई, तो फाइनल वेलोसिटी v डैश है यहाँ पे, माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो v डैश कितना हो जाएगा, या v डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा? v डैश स्क्वायर विल बी 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी v पे? 1/2 m into v dash square है ना। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 m into 2gx। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू mgx। बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो गई mgx। अब बी पॉइंट पे ये बॉडी कितनी ऊपर है? ग्राउंड से h माइनस एक्स है, तो एट पॉइंट बी ही बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg इंटू एच माइनस एक्स। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू एच माइनस एक्स। टोटल अगर आपने फाइंड करना है तो दोनों को ऐड कर लो। सो द टोटल एनर्जी विल बी mg इंटू एच माइनस एक्स प्लस mgx। ये वाला रिजल्ट भी आपके पास mgh ही आएगा। इसका मतलब जितनी एनर्जी ए पे है उतनी ही एनर्जी बी पे है। सो वी से टोटल एनर्जी रिमेन सेम। लेकिन सिर्फ इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, हम एक और पॉइंट ग्राउंड पे भी ले लेते हैं। लेट द बॉडी हिट्स द ग्राउंड। इजी है ये एनालिसिस थोड़ा। एट पॉइंट सी बोलता हूं, लेट द बॉडी हिट्स द ग्राउंड एट पॉइंट सी। यहां पे मान लो बॉडी को हिट किया, ग्राउंड को हिट किया विद ए वेलोसिटी v, विद ए वेलोसिटी v, v वेलोसिटी के साथ। देन v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। से आपके पास v स्क्वायर आ गया 2gh। काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2 m इंटू 2gh। काइनेटिक एनर्जी आ गई mgh। और पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे 0 होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? mgh। तो आप फिर से देखो टोटल कितनी आएगी? टोटल फिर से mgh ही आएगी। तो सी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी mgh ही है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे बॉडी ए पे है, चाहे बी पे, चाहे सी पे, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, द कंक्लूजन इज द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। इसको बेटा अगर हम ग्राफिकली देखें, पोटेंशियल जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। लेकिन अगर देखो मैं अलोंग एक्स एक्सिस में हाइट ले लूं, अलोंग वाई एक्सिस में मैं एनर्जी ले रहा हूं, कोई भी एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल कोई भी। तो जो टोटल एनर्जी है वो तो सेम रहेगी। टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन सेम। जब यहाँ पर देखो हाइट 0 है, हाइट 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और हाइट मैक्सिमम पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो ये जो दूसरा वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। 0 हाइट मतलब ये h की वैल्यू 0 है। 0 हाइट पे काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम,
एंड मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। तो ये ग्राफ बन गया, ये व्हाइट वाला जो स्ट्रेट लाइन है ये काइनेटिक एनर्जी के लिए, और ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होगा, जब हाइट 0 है, यहाँ है ना हाइट 0 ओरिजिन पे, हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और हाइट बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और जैसे हाइट h हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम, दिस इज टोटल एनर्जी, रिमेन सेम। जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ती है, नीचे से ऊपर ऐसे, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये इसको मैं बोलूंगा ये अपवर्ड डायरेक्शन है, हाइट बढ़ रही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल आ गया। Tomorrow we'll do the questions based on all this, kinetic energy, potential energy, momentum, उनके relations, ये सब। ठीक है, and that's all for today.